नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने एमपी में कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर क्या कहा और बताएंगे ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष के कमेंट पर क्या पलटवार किया। इसके साथ ही बताएंगे ओपी राजभर ने सभी राजनेता को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, कहा भाजपा की आंधी में उखड़ जाएगा कांग्रेस का तंबू। ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की हमारी दाढ़ी और कपड़ों पर कमेंट करने की आदत, खुद आरएसएस से आए हैं रेड्डी। ओपी राजभर ने फिर दिया बड़ा बयान, कहा दो मुंहा सांप होते हैं सभी राजनेता, कब कौन कहां पलट जाएगा पता नहीं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अखिल भारत हिंदू महासभा ने हजरतगंज में दर्ज कराई शिकायत। इजरायली सेना का बड़ा दावा, गाजा पर खत्म हो रहा हमास का कंट्रोल, साउथ गाजा की ओर भाग रहे आतंकवादी। अब बात करते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 14 नवंबर को एमपी के शाजापुर में एक चुनावी सभा की। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी आंधी चली है कि कांग्रेस का तंबू उखड़ जाएगा। दिल्ली में बैठकर चुनावों का हिसाब लगाने वाले पॉलिटिकल मेहरबान इसका आकलन नहीं कर पाए हैं। वहीं इससे पहले बैतूल में पीएम ने राहुल गांधी के मेड इन चाइना वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग। कांग्रेस नेताओं को देश की उपलब्धियां ना देखने की बीमारी हो गई है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का सबसे बड़ा निर्माता है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी पार्टियों का एक दूसरे पर हमला जारी है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंता रेड्डी के तंज पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस की हमारी दाढ़ी और कपड़ों पर कमेंट करने की आदत है। रेड्डी खुद आरएसएस से आए हैं और उनका रिमोट कंट्रोल मोहन भागवत के पास है। बता दें कि 12 नवंबर को तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंता रेड्डी ने ओवैसी के कपड़ों पर कमेंट किया था। रेड्डी ने एक सभा में कहा कि ओवैसी शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर पहनते हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया कि ओवैसी और भाजपा मिले हुए हैं, हमें राज्य से दोनों को हटाना है। अब बात करते हैं अगली खबर की। महादेव बेटिंग ऐप केस में डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित बर्मन और डायरेक्टर गौरव बर्मन के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को कंपनी ने शरारती कृत्य बताया है। डाबर के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऐसी किसी भी एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं मिली है और अगर यह सच है तो यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित लगती है जो बिना किसी सबूत के हैं। उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को खारिज करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कानूनी कार्यवाही पर भरोसा जताते हुए कहा कि हमारी रेपुटेशन को खराब करने की सही वजह सामने आएगी। बता दें कि मुंबई पुलिस ने डाबर के डायरेक्टर गौरव बर्मन और कंपनी के चेयरमैन मोहित बर्मन समेत 32 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और जुए की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद के हिंदू देवी देवताओं को लेकर दिए विवादित बयान से आक्रोशित अखिल भारत हिंदू महासभा ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बता दें कि अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए हजरतगंज थाने पहुंचे। इस बीच उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और उसके हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ गलत बोल रहे हैं।
उनकी मांग है कि स्वामी प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और रासुका लगाई जाए। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव से ऐसे नेता को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो महासभा के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के बंगले का घेराव करेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। ओपी राजभर ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता हमारे संपर्क में हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम फैसला लेंगे किसके साथ रहना है और किसके नहीं। ओपी राजभर ने आगे कहा कि सभी नेता दो मुंहे सांप होते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी दो मुंहा सांप है। कब कौन कहां पलट जाएगा पता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि सही समय के साथ ही हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ आए हैं और अब कैबिनेट का विस्तार हो जाए तो हम बता देंगे किसके साथ हैं। अब बात करते हैं अगली खबर की। इजराइल और हमास की जंग को 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है। इस बीच इजराइल ने दावा किया है कि हमास ने गाजा में कंट्रोल खो दिया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि आतंकवादी साउथ गाजा की ओर भाग रहे हैं। इस बीच गाजा के ज्यादातर हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में हालत बदतर होती जा रही है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक 36 हेल्थ फैसिलिटीज जिसमें 22 हॉस्पिटल शामिल हैं को जंग में भारी नुकसान पहुंचा है। बड़े हॉस्पिटल अल शिफा, अल नासेर हॉस्पिटल, रंतीसी हॉस्पिटल, अल कुद्दूस हॉस्पिटल, अल अहली हॉस्पिटल में पावर सप्लाई नहीं होने से मरीजों के इलाज में बहुत दिक्कत आ रही है। इजरायली सेना इन हॉस्पिटल के नीचे बने हमास की कमांड सेंटर्स को निशाना बना रही है। सेना का दावा है कि हमास ने बच्चों के रंतीसी अस्पताल के नीचे अपने कमांड सेंटर में ही इजरायली बंधकों को कैद कर रखा था। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।